नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। सबसे पहले 10वें इंटरनेशनल योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। योग है तो जीवन है, तभी तो कहते हैं करो योग रहो निरोग। तो घुटनों की एक्सरसाइज मैंने आपको बहुत बताई है। घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए एक्सरसाइज भी करें और साथ में मालिश भी करें। आज मैं जो मेरे पास पेशेंट आए हैं उनको मैं मालिश करना सिखा रहा हूँ, तो आप भी मेरे पीछे पीछे सीख लीजिए। और ये जो मेरे पास पेशेंट आए हैं यूपी से, तो ये भी अपने घर जाके इस वीडियो को देख के मालिश करना सीख लेंगे। तो आइए शुरू करें। एक किसी कटोरी में तेल डाल लीजिए, जो मैंने तेल बता रखा है वो तेल बना लीजिए और अपने किसी भी कटोरी में डाल के और पहले ऐसे दोनों हाथों में लेके और धीरे धीरे ऐसे मसाज कर लेंगे। हल्के हल्के हाथ से मसाज का मतलब पहले अपने घुटनों को तेल से चिकना कर लेंगे, यानी कि पूरे घुटनों पे तेल लगा लेंगे ताकि हाथ आराम से चल सके। फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेंगे। लगाना है घुटनों के चारों तरफ। ऐसे मैं लगा रहा हूँ। और मैंने कहा ना कि किसी से मालिश आप नहीं करवाओगे। लो आप भी लगा लो अपने घुटनों पे, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे आप मालिश करते रहना। अब जैसे जैसे मेरे हाथ चले ना, पहले घुटनों को तेल से लीप लीजिए, यानी कि पूरे घुटनों पे तेल लगा लीजिए। दोनों घुटनों में बारी बारी से तेल लगा लीजिए, घुटनों के नीचे भी और घुटनों के साइड में भी और कटोरी पे भी ऐसा तेल लगा लेंगे ना। और कम से कम 15 मिनट हम मालिश करेंगे। और मालिश करने के बाद जो एक्सरसाइज करनी होती है वो भी करवाएंगे। किसी का पैर नहीं मुड़ता है तो पैर भी मुड़ने लग जाएगा, या किसी का पैर सीधा नहीं होता उसका पैर सीधा भी हो जाएगा। एक विधि होती है मालिश करने की। शुरुआत में तो बस आप एक बार लगा लीजिए तेल, और बीच में कम पड़े तो फिर और लगा लेंगे, क्योंकि मालिश करने से घुटने नरम होते हैं। जैसे करते हैं ना जानू बस्ती, उस जानू बस्ती से भी। हाँ माता जी, हाँ ऐसे लगा लो। जानू बस्ती से भी घुटने नरम नरम होते हैं ना, तो मालिश भी अगर आप आराम से करोगे हल्के हल्के हाथ से, तो ये घुटने नरम हो जाएंगे। और जिनके ऊपर हैं टिकते नहीं तो धीरे धीरे टिकने लगेंगे, या किसी के पैर मुड़ते नहीं तो धीरे धीरे मुड़ने भी लगेंगे। तो मालिश के बड़े महत्व हैं। तो ऐसे आप शुरू कर दीजिए। ऐसे हाथों को ऐसे कर लीजिए आप। हाँ, और धीरे धीरे चारों तरफ नीचे भी उंगली चले और साइड में भी उंगली चले। अब दूसरे लोग करेंगे वो घस देंगे, वो उसको ये नहीं पता कि कहाँ हाथ जा रहा है। हमें आराम से करना है, मतलब धीरे 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 घुटने को नरम करना है। 10-15 बार इस पे किया और 10-15 बार फिर इस पे किया, ऐसे बदल बदल के करते रहो। जैसा मेरा हाथ चल रहा है ना, आराम से चारों तरफ, कहीं कोई दबाव नहीं। ऐसे हल्के हल्के हाथ से हम मालिश करते रहेंगे। दबाव नहीं देना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मालिश करना है। मैं तो कहता हूँ कि रोजाना ही मालिश करो, क्योंकि आयुर्वेद में मालिश का जिक्र है कि नहाने से पहले अच्छे से मालिश करो पूरे शरीर की। पूरे शरीर तो क्या हम मालिश ही नहीं करते। अरे अपने घुटनों की मालिश कर लो, जो दुख रहे हैं, जो दर्द कर रहे हैं। ऐसे बदल बदल के आप करते रहो। तेल कम पड़ जाए तो तेल और ले लेना, क्योंकि सूखे हाथ नहीं चलाना। ऐसे अच्छे से तेल लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तेल की कोई कमी नहीं है, आपके घर में खूब सारा तेल है। जब जानू बस्ती करते हैं तब भी बहुत सारा तेल घुटनों पे लगाते हैं, तो तेल की कमी नहीं होनी चाहिए। मालिश करते वक्त खूब सारे चिकने हों घुटने, और खूब सारे चिकने होंगे तो अच्छे से मालिश होगी। अब आराम आराम से कि घुटनों को नीचे नीचे हाथ लगाओ, नीचे भी जाने दो। मेरा हाथ देखो कहाँ जा रहा है, नीचे भी होके आ रहा है ऐसे, और चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ये बस आराम से बैठे बैठे ये मालिश करेंगे। और सर्दियों में धूप में बैठ के भी कर सकते हैं, पंखे के नीचे मालिश नहीं करना। और मालिश करने के बाद तुरंत भी बाहर ना निकले। मालिश करने के बाद मैं कहता हूँ ना कि आप जो मैंने एक्सरसाइज बता रहा है कि घुटनों की, वो आप कर सकते हैं। तेल और लगा लेना, कमी है तो ठीक है। हाँ, फिर बाद में साफ कर लेंगे। मालिश अच्छे से हो, जब मालिश करने बैठ गए तो उसका पूरा लाभ भी मिले। ठीक है, सिखाने के लिए कर रहा हूँ। घर जाके और अच्छे से तेल लगा लगा के अपना खूब मालिश करना, क्योंकि घुटने का इलाज ऑपरेशन नहीं है। घुटने का इलाज अपना देसी तरीके से कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके।
फिजिकल बीमारी का फिजिकल इलाज है और मालिश करके। तेल बनाने की विधि मैंने आपको बता रखी और मैं भी मालिश करते करते मैं तेल बनाने की विधि भी बता दूंगा आप लोगों को। फिर आप मेरे से पूछोगे तेल कैसे बनाना है। पहले घुटनों की मालिश कर लीजिए। तो सुन लीजिए तेल कैसे बनाना है। 250 से 300 ग्राम सरसों का तेल या तिल का तेल ले लीजिए। आप करते रहिए मालिश। 250 से 300 ग्राम सरसों का तेल, तो कच्ची घानी का हो या तिल का तेल, वो भी शुद्ध हो। उसको धीरे धीरे आंच पे चढ़ा देंगे, ठीक है। और उसमें 25 कली लहसुन की, 25 लौंग, 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच मेथी और लगभग 50 ग्राम अदरक। अगर कोशिश रहे तो लौंग को, अजवाइन को और मेथी को उसको पाउडर बना ले मिक्सी में, और लहसुन को भी पीस ले और अदरक को भी पीस ले, और फिर एक एक आइटम करके उस तेल में डाल ले और बिल्कुल धीरे धीरे आंच में उसको पकने दे। एकदम से आंच ज़्यादा ना करे। और 3-4 जब उबाल आ जाए, जब लहसुन का रंग हल्का हल्का खाकी होने लगे, यानी कि हल्का हल्का बदलने लगे, तब उस तेल को हम आंच पर से, यानी कि गैस पर से उतार लेंगे। और उतारने के बाद उसको ठंडा होने दो। और जब ठंडा हो जाए तब उसको कांच के बर्तन में या कांच के किसी भी बोतल में डाल दीजिए। और डालने के बाद दूसरे दिन तक उसको छानना नहीं है। और दूसरे दिन जब ठंडा हो जाए, जब मालिश करने का समय आए, तो उसको छान लीजिए। और जो उसमें जो मसाला है उसको थोड़ा निचोड़ लीजिए, कपड़े में डाल के उसको थोड़ा अच्छे से निचोड़ के उसमें जो उस तेल उसमें तेल में ही आ जाए। और किसी अच्छे दूसरे बर्तन में, कांच के में डालिए, फिर उसी में डाल लीजिए। और फिर एक कटोरी में थोड़ा सा तेल गरम करके, हल्का सा गरम करके, और फिर अपने ये रोज़ाना मालिश करो। ये तेल दर्द निवारक बनेगा, जो आपके दर्द को दूर करेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मालिश ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अगर किसी के घुटने नहीं मुड़ते हैं, घुटनों में जकड़न है, ऐंठन है, तो पहले मालिश करें। खूब सारा अच्छे से तेल लगा लगा के खूब सारा मालिश कर लो। हाँ, अच्छे से, जैसे मेरे हाथ चल रहे वैसे चलने दो। पूरे घुटने पे बराबर बराबर हाथ, नीचे की मांसपेशियाँ भी नरम हो जाए, ऊपर की कटोरी भी नरम हो जाए। अब ये कर लिया। अब इसको थोड़ा मालिश को बदलेंगे। अब साइड से थोड़ा थोड़ा ऐसे करेंगे, जैसे मैं करता हूँ ना मसाज के रूप में, हल्का हल्का ऐसे कर लेंगे। या फिर आप अंगूठे से ऐसे ऐसे कर लीजिए। और ऐसे नीचे की ओर, जो कटोरी है नीचे की ओर दोनों चलाइए। पहले जितनी देर मैंने मालिश की है ना, तो पहले भी इस प्रकार तो मालिश करना है, ऐसे नहीं कि तेल लगाते ही ऐसे करने लगे, ठीक है। पहले कई देर ऐसी मालिश करके फिर ऐसे ऐसे। अब अलग अलग जगह पे करेंगे। अब ऊपर की ओर, कटोरी के ऊपर की ओर, ये साइड की ओर, साइड के कर। अब नीचे की ओर, नीचे उंगली चलाइए। जो नीचे की जो मांसपेशी है वो भी तो नरम पड़े। नीचे नीचे स्पेशल नीचे नीचे घुमाइए। इसी प्रकार इसमें कर लीजिए। पहले पटेले के दोनों तरफ ये अंगूठा चलाइए, तेल का महत्व और लगा लीजिए, या अच्छे से सीख लीजिए अपने घर जाके, और अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ, नहीं ऐसे ऐसे दोनों तरफ। ये जो पटेल है ना, देखो ये पटेल, इसके दोनों तरफ लगाओ, कटोरी के दोनों तरफ, आराम आराम से। जोर नहीं देना। इस वजह से कहता हूँ कि खुद मालिश करो। कहीं पे दर्द हो तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे दर्द है। तो आप धीरे धीरे अब ऐसे ऐसे कर सकते हैं। और ऊपर की ओर भी हम ऐसे कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हो, ठीक है। और फिर बीच में एक बार फिर हाथ मार दो पूरे घुटने के, और फिर इसके नीचे फिर घुमा लो हाथ। जो नीचे की जो मसल्स है ना टाइट हो रही है, मतलब समझाने का तरीका ये है कि ऐसे मत करना कि चलो मालिश की गई है और गुरुजी ने मालिश की गई तो ऐसे ऐसे रगड़ दो, ये गलत है। घुटने की कभी भी ऐसे मालिश मत करो, और कभी जोर दे के भी मालिश मत करो। बिल्कुल आराम से, देसी भाषा में कहे तो तेल पियाना है। जैसे हम लठ को तेल पियाते हैं ना, ऐसे अपने घुटनों को तेल पियाएंगे। लठ को तेल पिया तो लठ मजबूत हो जाता है। गांव में होता है चलन कि लठ को तेल पियाते हैं। अपने घुटने को तेल पिया लीजिए, घुटने को मजबूत कर लीजिए। एक बार फिर एक बार हाथ मार लीजिए। अब ये जो घुटने के नीचे देखो, ये इधर खड्डा दिखेगा कटोरी के नीचे, इस पे क्लॉकवाइज करो। हाँ, बिल्कुल ये
कटोरी है, कटोरी के नीचे क्लॉकवाइज घुमाइए ऐसे। एक एक जगह पे अच्छे से मालिश करो। अब अपनी कटोरी घुमा के देखिए एक बार, कटोरी को फ्री कर लीजिए। मालिश करते करते अपनी कटोरी भी अच्छे से हिलने लगे ऐसे। आप बिल्कुल ऐसे ऐसे कर सकते हो, नहीं भी हो तो फिर भी आप कटोरी को फिर ऐसे, ये ज़्यादा करना, जैसे ये मैं हाथ घुमा रहा हूँ ना, ये सीख लो बस। अगर ये हाथ घुमाने अच्छी तरह से आ गए ना तो आपकी मालिश सफल है। ये ऐसा कर लेंगे, करते रहो। और कम से कम कितनी देर करोगे मालिश, कितनी देर करोगे? हाँ, कम से कम 15 मिनट, और 25 मिनट या आधा घंटा कर लो तो और अच्छा है। कम से कम 15 मिनट करनी है, 25 मिनट या आधा घंटा करो तो ज़्यादा बेस्ट है। जितनी घुटनों की मालिश करोगे, कई कहते हैं जी मालिश कभी कभी करता हूँ, रोजाना मालिश किया करो आप। कोई बात नहीं, आप लगे रहो, तभी तो मैं कहता हूँ चाहे आधे घंटा कर लो। तेल घना लग जाए ना तो चाहे आधा घंटा रगड़ लो, अपने काम क्या है, पहले ये ठीक होंगे तभी तो हम चलने लायक होंगे। नहीं अपने घर में रहेंगे तो अपने घर में रहो तो अपने मालिश करते रहो। घना लगेगा तो भी फायदा है, घना लग गया तो कुछ न कुछ जाएगा अंदर। हाँ, वो जानू बस्ती करते हैं ना, ऐसे लगा के आटे की दीवार बना के उसमें तेल भरते हैं, उसमें भी तेल खूब सारा भरते हैं, तो इसमें भी आप खूब सारा तेल लगा सकते हो और खूब सारा तेल लगा के आराम आराम से मालिश कर सकते हो। फिर पटेले के फिर चारों तरफ घुमा लेंगे, पटेले पे ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर धीरे धीरे अब साइड के जो मसल्स है ना उनको आराम आराम से कर लो। ये अब ऐसे दोनों घुटनों की ऐसे ऐसे आराम आराम से ये कर लो। अब क्लॉकवाइज भी घुमा लीजिए आराम आराम से, मतलब बड़े प्यार से करना है। अब अंदर की ओर, आपके अंदर की ओर दर्द है ना, अधिकतर लोगों के अंदर की ओर दर्द है, क्योंकि सबका जॉइंट अंदर की ओर मिल जाता है, हड्डी ऊपर नीचे की हड्डी होते हैं ना, ये अंदर की ओर मिल जाते हैं। तो हल्के हल्के हथेली लो और हल्के हल्के ऐसे मालिश करो इस तेल से। ये दर्द निवारक तेल है, दर्द में भी आराम देगा। ऐसे ऐसे आप घुमा लो। किसी के मतलब यहाँ दर्द होता है नहीं, अधिकतर लोगों के यहीं दर्द होता है। आप जो बता रहे हो ना यहाँ दर्द है, मतलब आप नए नए नहीं हो, सबके यहीं दर्द होता है। कभी सोचो भाई मेरे मेरे दर्द है, जितने मेरे पास पेशेंट आते हैं ना सभी के घुटनों में यहीं दर्द होता है। आराम आराम से ऐसे हम कर लेंगे। और ये तो सिखाने के लिए था, जब भी आपको समय मिले ना उतनी ही देर मालिश करो। कितनी देर बताइए? 15 मिनट कम से कम, और आधा ही घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। ये करने के बाद या फिर आपके हाथ में कोई कपड़ा को वो पूछ लेना, नहीं तो आप आसन करना। अब मेरे साथ आसन करेंगे, ठीक है? कौन कौन से आसन? अब देखिए, पंजों को आगे पीछे करने वाले। अब किसी के घुटने ऐसे नहीं होते, टिकते नहीं, तो ऐसे कर लो, या टिकते हैं तो अच्छी बात है, आगे पीछे कर लीजिए। करो आगे पीछे। ये मालिश के बीच में भी कर सकते हैं, मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए। अभी मांसपेशियाँ खींचेंगी तो वो नरम पड़ेंगी, तो मांसपेशियों को नरम कर लीजिए। हाँ, आगे पीछे खूब सारा कीजिए। ये 20 से 30 बार हम कर लेंगे। घुटनों को नरम करने के लिए अच्छा अभ्यास है ये। कर लिया? आप क्लॉकवाइज घुमाइए। ये भी हम 10 से 20 बार क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। हाँ, सही घुमा रहे हो। इनके पंजे पंजे और दिखा दो कैसे घुमा रहे हैं ये, सिर्फ पंजे पंजे दिखा दो क्लॉकवाइज। हाँ बिल्कुल, अच्छा घुमा रहे हैं। तो ऐसे ही घुमाते रहना है। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जो मेरे सेंटर पे आता है उसको मैं अच्छे से योग सिखाता हूँ, अच्छे से मालिश करने सिखा देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, एक्सरसाइज से घुटने ठीक होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जादू कर दिया किसी ने घुटने ठीक हो गए। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे उतने घुटने आपके ठीक होंगे, चाहे कितने भी घुटने खराब हो। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये मुड़ता नहीं, धीरे टिक जाएगा। अब ये कर रहे हैं ना, मांसपेशियाँ धीरे धीरे नरम पड़ेंगी और धीरे धीरे हो जाएगा। नहीं भी टिकता है तो कोशिश करो मालिश, जैसे मालिश की ऐसे, और मालिश करके थोड़ा थोड़ा। किसी का भी घुटना जैसे नीचे नहीं टिकता, तो मालिश करते रहो और बीच बीच में थोड़ा कोशिश करते रहो।
एक सप्ताह तक तो करना नहीं, जब आदत पड़ जाए और पहले शुरुआत में ऐसे मत टेकते ना, हाँ टिका ना ऐसे, तो ऐसे जोर दे के थोड़ा टिकाना है। अब घुटना नरम हो गया, जैसे हमने तेल लगा लिया घुटना नरम हो गया, तो नरम होने के बाद ये क्लॉकवाइज आसन कर लिया। अब उंगलियों को मोड़े ऐसे टाइट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी 20-30 बार कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे हाथ लगा लेंगे, नीचे हाथ लगा के अब किसी का घुटना मुड़ता है या नहीं मुड़ता वो सब सेंटर पे आ जाएगा। 1, अब सीधा कर दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप 20 बार भी करना है इसको, मतलब मालिश करने के बाद ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ठीक है। ये 3-4 तो ज़रूर करनी है, मालिश करने के तुरंत बाद कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक बार फिर आराम आराम से रगड़ लो। यही तो मालिश है, हाथ चलाने की जो तरीका है ना, जो विधि है वही मालिश है। अगर अच्छे से हाथ चलाना आ गया, ये एक ही बार में पूरा घुटना इसकी लपेट में आ जाता है, हाथों की लपेट में। अब आपका नीचे हाथ नहीं चल रहा, ऊपर ऊपर चल रहा है ऐसे। ऐसे नहीं करना, आप ध्यान दो, ऐसे नहीं करना। मैंने मेरा हाथ देख लो, नीचे भी जा रहा है, ये उंगली ऐसे घूम के आई, हाँ ये इधर भी आई, जैसे इस हाथ की उंगली देखो कैसे आएगी, अब नीचे की ओर आ रही है ना ऐसे, हाँ ऐसे 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 बिल्कुल, ऊपर की भी हो नीचे की भी हो। नीचे की कई बार मांसपेशियां हार्ड हो जाती है तो नीचे भी गांठें बन जाती है, तो उसके लिए भी अच्छा है, तो ऊपर भी चले और नीचे भी चले। हाँ, बारी बारी से बदल बदल के हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और तुरंत आपको ठीक करना है, यानी कि तेल को हटाना है। मान लो कोई आ गया मालिश करते करते, तो कपड़े की बजाय आप अखबार का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो पेपर होता है वो तेल को जल्दी सोख लेता है और घुटने बिल्कुल सुखा देता है इसे, क्योंकि कपड़ा तो फिर भी सारा चिकना हो जाएगा और तेल को सोख नहीं पाएगा। आप ले लीजिए एक बार, अगर करो तो और कर लो, ठीक है। तरीका आ गया ना समझ में, ऐसे ही करना है। नहीं समझ में आए, हाँ हाँ, नहीं समझ में आए तो वीडियो को देख देख के आराम से घर में कर लेना। तेल बनाने की विधि बता दी है। लो अखबार से साफ कर लो, हाँ साफ कर लो अपने इसको, ताकि चिकने ना हो। नीचे ऐसा कुछ बिछा लेना ताकि आपकी बेडशीट खराब ना हो, ऐसे। तो आपके भी समझ में आ गई होगी। मालिश करें और एक्सरसाइज करें, जितनी आप मालिश करोगे एक्सरसाइज करोगे उतने आपके घुटने अच्छे मजबूत बनेंगे। और घुटनों से लोग बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। अगर समझ में नहीं आए, पूछने के लिए कभी भी आप मेरे सेंटर पे आ सकते हो। एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र, नारनौल, हरियाणा से हूँ मैं। ऐसे आपको मालिश करनी है, ठीक है। और मालिश के बाद आप जैसे फ्री हो गए तो और भी एक्सरसाइज कर सकते हो। हाँ, ये नस खुल जाएंगी, जितनी आप मालिश करोगे ये नस आपकी खुल जाएंगी। और आप बैठे बैठे, जैसे आप अभी मैंने क्या कहा है कि हाथों हाथ बाहर नहीं निकलना, ठीक है ना। बाहर नहीं निकलोगे तो बैठे बैठे क्या करोगे, ऐसे हाथ टेक के और बैठे बैठे यही करना, बस सिर्फ पैरों को आगे पीछे करते रहना। 50 बार कर लो या 100 बार कर लो। शुरुआत में तो करना नहीं, जैसे आप मान लो नए हो तो आप 20 बार ही करना, फिर रुक जाना, फिर 20 बार करना। और जो पुराने हैं वो कंटिन्यू ऐसे करते रहे। घुटनों की ज़बरदस्त एक्सरसाइज है ये, कुछ आए ना आए ये एक्सरसाइज जरूर कर लिया। अगर पैर पीछे की ओर आए, पंजे आगे की ओर जाए, फिर पंजे पीछे की ओर आए, फिर पंजे आगे की ओर आए, तो थोड़ा रिलैक्स होके और फिर आप बाहर निकल सकते हो। तो ये जब बच्चे करें यहाँ दर्द बनता है। नहीं, दर्द बनता है? नहीं, दर्द नहीं बनेगा। इस एक्सरसाइज में किसी को दर्द नहीं होता। ये जो एक्सरसाइज, अब दर्द हो रहा है, कम खिंचाव कर लो। खिंचाव अलग चीज़ होता है, दर्द अलग चीज़ होता है, ठीक है। हाँ, खिंचाव आने दो और ये एक्सरसाइज की आदत डाल लो।
शुरुआत में कम कर लेना, बाद में फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा देना, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप भी मालिश करते रहिए और मालिश के बाद 3-4 जो एक्सरसाइज है वो भी करते रहिए। अब चाहो तो जो पूरा पैकेज है ना मेरा, वो आप कर सकते हो, अजी ठीक है। अजी मुझ को लोग तिलक नहीं बैठा जाता है। नहीं, पलोती भी लगेगी अगर आप मालिश करके, अब ये भी आपने सही पूछ लिया, किसी की आलती पालती नहीं लगती, तो इतनी तो लगती है ना, यही चीज़ ये धीरे धीरे लगने लग जाएगी। मालिश कर, जो रोजाना मालिश करेगा उसकी धीरे धीरे पालती लग जाएगी और आप बैठ सकते हो। डॉक्टर मना करते हैं कि पालती नहीं लगाना, नीचे नहीं बैठना। मैं कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज करो, मालिश करो, पालती भी लगाओ और आप नीचे बैठो, तो ये नहीं लगती। किसी चीज़ का डर नहीं है, आप धीरे धीरे लग जाएगी। सही में गोड्डा आला। नहीं नहीं, अभी मत लाना गोडे, जब तक दर्द ठीक ना हो जाए ना आपका गोडे, ये मत। कई लोग बटरफ्लाई करने की कोशिश करते हैं, बटरफ्लाई आपको नहीं करनी है जब तक घुटने थोड़े बहुत ठीक ना हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। और जो लोग नया देख रहे हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं और किसी को ज़रूरत है भैया आप ऐसे मालिश करो, किसी को मालिश करनी नहीं आती, तो ये वीडियो उसके पास शेयर कर दीजिए। फिर से मैं 10वें इंटरनेशनल योगा दिवस की आपको बधाई देता हूँ। 21 जून को मनाया जाता है, आज हमने बनाया है, जो ये लोगो है उसी की मैंने टी शर्ट पहनी है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। करो योग, रहो निरोग। योग करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।